हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है शेयर मार्केट का जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर रहेगा। और हम लोग सबसे पहले समझेंगे कैंडल स्टिक क्या होता है। जो लोग भी मार्केट में आए हैं, जो भी लोग शेयर मार्केट को जानना चाहते हैं, उनको पता होगा शेयर मार्केट के बेसिक। सबसे पहले हमको बेसिक सीखना होता है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना होता है ना। तो हम लोग ये समझते हैं, कोई भी ये जीरो से है और इसमें नो डाउट टाइम लगेगा, टाइम आपको देना होगा। अचानक आप सोचेंगे एक दिन में कुछ सीख जाने को, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। धीरे 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 होगा। आपको समय भी देना होगा और समय के साथ साथ आपको इसमें मेहनत भी करनी होगी। आपको टाइम के साथ साथ उस टाइम जो आप टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को मतलब आपके अंदर वो एक वो जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैंडल स्टिक। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं, हम मतलब बायर सेलर जो भी हैं, जो भी मार्केट में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी हैं XYZ कोई भी। तो जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कोई चीज़ को बाय करते हैं और सेल करते हैं, हमारे बाय और सेल करने से क्या होता है, एक प्राइस का मूवमेंट होता है। ठीक है, सिंपल सा आप समझेंगे। हम जब किसी भी मार्केट में, कोई मार्केट, शेयर मार्केट नहीं, XYZ कोई भी मार्केट है, वहाँ हम जाते हैं और जाकर के जब कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वहाँ पर प्राइस का मूवमेंट होता है। प्राइस एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना। हमारे पास से किसी और के पास गया, किसी और के पास से किसी और के पास गया, तो क्या हुआ, प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। वही प्राइस का मूवमेंट जब शेयर मार्केट में होता है, तो प्राइस के मूवमेंट होने से कैंडल का निर्माण होता है। जैसे कि उसका एक मानक माना गया है। जैसे है ना, कुछ हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो उसका लेवल, वो जो लेवल के आधार पर एक कैंडल बनता है। अब वो कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, वो कैंडल रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझेंगे कैंडल ग्रीन क्यों बनता है, कैंडल रेड क्यों बनता है। सबसे पहले आप नोट करेंगे, एक आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे जिसमें आप नोट करेंगे। ठीक है ना। प्राइस के मूवमेंट होने से कैंडल का निर्माण होता है, ये तो क्लियर है। प्राइस के मूवमेंट होने से मतलब प्राइस 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया, 16 रुपया, 5 रुपया जब होगा, फ्लैक्चुएशन आएगी उसमें, तो कैंडल का निर्माण होगा। ठीक है ना। अब कैंडल किस तरीके का बनेगा ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान करके चलिए, आप प्रायः देखते होंगे शेयर मार्केट में कैंडल का कलर दो तरह का कलर का कैंडल मिलता है आपको। एक कैंडल जो होगा वो ग्रीन में रहेगा, एक कैंडल जो रहेगा आपको रेड मिलेगा। कैंडल जनरली तो यही दो ही तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कैंडल ग्रीन क्यों बनता है, कैंडल रेड क्यों बनता है। ठीक ना। और एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इसमें डाउट होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, उसमें आपका क्लियर किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा कॉस्ट बस यही है। आप जो है इसको दिल से देखें, मेहनत करें और अपना जो है बिना सीखे शेयर मार्केट में आने का मतलब है लॉस। तो लॉस मत करो भाई, लॉस नहीं कीजिएगा। लॉस आपका एक बार क्या है ना, लॉस जब लग जाता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। फिर मतलब वही अपना गलत सलत सब निकलने लगता है। ये जुआ है, ये वो गैमलिंग है, ये वो जो भी है। तो इस चीज़ को बिना आप, हर वो चीज़ आपके लिए गैमलिंग है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक नहीं जानते हैं चलाने के लिए, बाइक लेकर आप हाईवे पर निकल जाएंगे, तो क्या है, वो गैमलिंग ही तो है। वो भी तो गैमलिंग है। एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका डेथ भी हो सकता है ना। तो हर वो चीज़ गैमलिंग है जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। तो शेयर मार्केट को समझने की ज़रूरत है। तो ये हम समझेंगे कि सबसे पहले ये समझेंगे, सबसे पहला चीज़ जो आता है वो आता है कैंडल। तो कैंडल का निर्माण ही क्यों होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। किसी भी कैंडल में चार चीज़ होता है। एक उसका ओपनिंग हो गया, ठीक है, एक उसका क्लोजिंग हो गया, एक उसका हाई हो गया, इसका एक लो हो गया। ये चार चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे, हमारा जो इंडियन मार्केट है इसका ओपनिंग टाइम क्या है, 9:15 AM। ठीक है ना, ये इसका ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग टाइम हो गया। क्लोजिंग क्या है, 3:30 PM। ये क्लियर है, क्लियर है ये। हमारे जो इंडियन, हमारा जो शेयर मार्केट है, इंडियन जो हमारा शेयर मार्केट है NSE BSE का,
इसका ओपनिंग टाइम जो है वो क्या है 9 AM 9:15 पे है और क्लोजिंग जो होता है वो 3:30 का होता है। तो ये हम मान करके चलते हैं ये हमारा 1 डे का कैंडल है, ठीक है। इसका ओपनिंग टाइम क्या हो गया 9:15 पे और क्लोजिंग टाइम क्या हो गया 3:30 पे। तो 9:15 पर ये कैंडल जो है ये 95 का ओपन हुआ, ठीक है। 9:15 पर ये कैंडल जो है 95 का ओपन हुआ और ये लो जो है ये लो मारता है 92 का, ये लो, ये इसका ओपनिंग हुआ, ठीक है। ये जो है हाई जो मारता है ये हाई कितने का मारता है 113 रुपये का मारता है, ठीक है। ये इसका हाई है, ये पॉइंट, ये इसका लो पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा जो हम समझा रहे हैं, ये इसका क्लोजिंग है। हम क्या बताएं, किसी भी कैंडल में 4 चीज़ होता है, चारों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। तो ये हम समझेंगे कि क्लोजिंग जो है, क्लोज जो हुआ है ये कितने बजे हुआ 3:30 में हुआ और क्लोजिंग का प्राइस जो है वो है 110, ठीक। अब देखिए 95 में ओपन हुआ, लो ये 92 का दिया, ठीक है ना। 95 में ओपन होने के बाद 92 का लो दिया और यहाँ से लो देने के बाद जैसे ही इस पॉइंट से ओपन पॉइंट्स जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हुआ इसका बॉडी बनना स्टार्ट हो गया और ये बॉडी बनाते 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 कहाँ तक गया, ये बॉडी किसी टाइम में 113 रुपये तक गया बना करके, ठीक है। 113 रुपया तक गया, लेकिन क्लोजिंग एट लास्ट टाइम जो 3:30 के बीच में 3:30 का जो क्लोजिंग टाइम आया उस टाइम में क्लोज कहाँ करके दिया 110 पर दिया, यानी कि दोनों साइड में ये हल्का हल्का पूंछ बना दिया। जनरली ऐसा हम लोग को कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कैंडल का जो ये है ये हो गया लोअर लोवेस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया ओपनिंग पॉइंट, ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट। तो इसका ओपनिंग जो है 95 का है, लो जो है 92 का दिया, फिर ये हाई जो मारा 113 रुपये का मारा और मतलब 113 का दिया और 110 पर जो ये क्लोज दिया। तो ये जो इसका बीच का जो पार्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। ये बॉडी है, क्या है, बॉडी है। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी बोलेंगे, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। और ओपनिंग और लो, ठीक है ना, ओपनिंग और लो जो होगा अगर कैंडल ग्रीन है तो उसके नीचे का ये टेल, इसको हम टेल बोलेंगे, पूंछ जिसको बोलते हैं। इधर ये भी टेल मारा है, हाई मार के क्लोज जो दिया, क्लोज के ऊपर जो ये बार आपको दिख रहा है इसको टेल बोलेंगे, ठीक है। ये टेल क्यों बना, क्योंकि एक टाइम में प्राइस जो है 113 तक गया था लेकिन क्लोजिंग आकर के 110 पर दिया। जिस किसी कैंडल का ओपनिंग जो है ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर होगा तो उस कैंडल का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। क्यों ग्रीन होगा, क्योंकि ये 95 पर ओपन हुआ और इसका क्लोजिंग जाकर के 110 पर हुआ, जिसके वजह से इस कैंडल का जो कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, नोट कीजिएगा, आप पॉइंट नोट कीजिएगा। 2-3 चीज़ हम आपको पॉइंट नोट करा रहे हैं, स्टार बना करके नोट करते जाइएगा। जिस किसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो तो उस कैंडल का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा और वो बुलिश कैंडल कहलाएगा, ठीक है। वो ग्रीन कैंडल होगा और वो बुलिश कैंडल कहलाएगा। पहला चीज, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो पार्ट है उसको बॉडी बोलेंगे और उसके बाद जो ऊपर बॉडी के बाहर जो भी टेल निकला रहेगा, जो भी पूंछ निकला रहेगा उसको टेल बोलते हैं और वो उसको बार भी बोलते हैं। वो हाई और लो, यानी कि वो दर्शाता है कि एक टाइम में कैंडल यहाँ तक हाई किया था और यहाँ तक लो गया था, मतलब प्राइस यहाँ तक लो आया था और यहाँ तक हाई गया था, ठीक है। तो किसी भी कैंडल जो ग्रीन कैंडल का निर्माण कैसे होगा, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, तो अब हम लोग आते हैं रेड कैंडल में। रेड कैंडल में देखिए क्या हो रहा है, तो रेड कैंडल में भी सेम चीज़ है, 4 चीज़ इसमें भी होगा, ओपन, क्लोज, लो और हाई। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले ओपन होगा। किसी भी कैंडल में सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ओपन का होगा और लास्ट जो पॉइंट होगा वो क्लोज का होगा। उस बीच में वो हाई और लो मार सकता है, ठीक है। ओपनिंग फर्स्ट उसका जो क्या होगा, स्टेप क्या होगा, ओपन, और लास्ट स्टॉप उसका स्टेप क्या होगा, क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग दिया यहाँ पर, इसको भी मान के चलते हैं 95 पे ओपन हुआ, ठीक है। ये जो है 97 का हाई दिया, ठीक है, हाई दिया 97 का। फिर ये कैंडल नीचे आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ये कौन सा प्राइस है भाई, तो ये आप मान करके चलिए कि 80 का प्राइस है, ठीक है।
समझिएगा। ओपन हुआ 95, इसका जस्ट अपोजिट, ओपन हुआ 95 पे और हाई दिया 97 का। किस टाइम के बीच में? 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में। तो ये 97 तक गया, 97 तक गया यहाँ पर, और फिर से यहाँ से ये डाउन आना स्टार्ट हुआ, डाउन आते आते 80 तक गया। लेकिन इसका जो क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग जो हुआ 3:30 पर, वो 82 का हुआ। ठीक है, ये कैंडल का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड क्यों होगा? रेड इसलिए होगा, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ये ग्रीन क्यों था? इसका ओपनिंग प्राइस नीचे था और क्लोजिंग प्राइस ऊपर था, इसलिए ये कैंडल ग्रीन था। और ये कैंडल रेड क्यों है? रेड का कारण यही है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो डाउन है और ओपनिंग प्राइस इसका हाई था। ठीक है ना, 95 पर ओपन हुआ था और ये जाकर क्लोजिंग दिया 82 पर। एक टाइम में ये 80 का भी लो मारा, इसलिए इसका ये जो कैंडल का लो क्या हो गया? 80 हो गया, और हाई क्या हो गया? 97 हो गया। आप जाकर के देखते होंगे, चार्ट पर देखते होंगे तो आपको दिखाता होगा, 4 चीज़ लिखा हुआ आता होगा, ओपन, क्लोजिंग, लो और हाई। इसका ये बीच का ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हुआ, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये इसका बॉडी हो गया। ठीक है ना, ये इसका बॉडी हो गया, इस कैंडल का ये बॉडी हो गया। चलिए, तो ये चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, आप नोट भी करेंगे। अब जिस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे हो, वो बेयरिश कैंडल होगा, और उस कैंडल का कलर जो होगा वो क्या होगा? रेड होगा। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रेड कैंडल है, इसका मतलब इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर था और क्लोजिंग प्राइस नीचे है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसका ओपनिंग प्राइस जो था वो नीचे था और क्लोजिंग इसका ऊपर मिला है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आप नोट कर लेंगे इसको, वीडियो को रोक करके, और आप बैक करके भी सुनेंगे। आपको जहाँ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आएगी फिर आप कमेंट करेंगे, उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में ये है, कैंडल किस तरह का है, कैसे पहचाने। ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या बात किए? कैंडल 2 तरह का था, मतलब कलर के अनुसार कैंडल 2 तरह का हुआ, एक ग्रीन हुआ और एक रेड हुआ। रेड क्यों बना ये भी आपको बताएं, और ग्रीन क्यों बना ये भी आपको बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडल मुख्य रूप से जो हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत तरह का जानकारी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो हमारे यूज का है उसको हम लोग समझेंगे। अब बहुत लोग आएंगे, ऐसा भी बनता है वैसा ही बनता है, जो भाई यूज का है उसको समझते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान लेकर के, बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है ना शेयर मार्केट के लिए डेंजरस होता है। जितना कम ज्ञान रखेंगे, मतलब कम मतलब सिंपल, कम का मतलब एकदम नहीं, कम नहीं, मतलब सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अधिक जितना ये है, ये भी देख लें वो भी देख लें, तो फिर आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप फिर कर नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझते हैं। देखिए इसमें जो है कैंडल किस तरह का है, कैसे पहचाने। ठीक है ना, समझते हैं। देखिए आदमी 3 तरह का ही होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, एक अच्छा है, मतलब एक बहुत अच्छा है, एक बहुत ख़राब है। ठीक है, और एक न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना ख़राब है। समझ जाइएगा, एक अच्छा है या उसको बहुत अच्छा कर लीजिए, एक ख़राब है या बहुत ख़राब कर लीजिए। ठीक हो गया, अच्छा वही बात सेम ही हुआ। और एक हो गया क्या है, न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना ख़राब है, भाई नॉर्मल है। ठीक है ना बहुत किसी का भला करता है ना वो किसी का बुरा करता है। तो इसी तरह कैंडल भी जो है, कैंडल का भी नेचर जो है वो 3 तरह का है। एक आपका बुलिश मिलेगा, एक बेरिश मिलेगा, और एक इनडिसाइडिंग कैंडल मिलेगा। ठीक है ना, उसका कोई डिसाइड ही नहीं है कि वो बेरिश है या बुलिश है। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, अब नोट करते जाइएगा, कैंडल किस तरह का है, कैसे पहचाने। अब तो हमको ये पता है कि ये जो कैंडल है ग्रीन है, इसका मतलब इसका ये ओपनिंग है और इसका ये क्लोजिंग है। ये रेड है तो ये इसका ये क्लोजिंग हो गया, ये, और ये इसका ओपनिंग हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये इसका ये ओपनिंग हो गया। ये कैंडल का रेड क्यों है, कारण है इसका कि इसका जो ओपनिंग है ऊपर है और क्लोजिंग इसका नीचे, इसलिए रेड है। ये कैंडल ग्रीन क्यों है, तो इसका जो ओपनिंग है वो नीचे है और क्लोजिंग इसका ऊपर है, इसलिए ग्रीन है। ठीक है ना, ये हम लोग समझ गए। अब देखिए एक ये जो ओपन हुआ, यहाँ से जा कर के ये हाई भी मार करके जस्ट बहुत नीचे नहीं आया, हल्का सा नीचे आया। मतलब यहाँ मान कर चलते हैं ये है 95, ठीक है,
ये है आपका 85, ये जो है 83, ये जो है 97। समझ गए? ये हाई, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये लो। ठीक है, 85 का ये ओपन दिया, 83 तक गया, फिर 95 के पास क्लोजिंग दिया और एक बार 97 के पास गया। इसका जो है ना, ये क्लोजिंग जो है, ये हाई के करीब में है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप अब नोट करेंगे और एक चीज़, कैंडल जो है एक बुलिश होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। ठीक है ना, बुलिश तो ठीक है, बुलिश है, ग्रीन है का मतलब बुलिश है। जिस कैंडल का ओपनिंग, जो ओपनिंग है, मान करके चलिए वो ओपनिंग जो है, ओपनिंग से क्लोजिंग जो है ऊपर है तो वो बुलिश है। लेकिन एक जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होगा? जब वो अपने हाई के पास क्लोज देगा। ठीक है, अपने हाई, जो उसका हाई डे का जो हाई मारा है, जो वन डे का जो कैंडल मानकर चल रहे हैं इसको हम, तो ये वन डे का जो हाई है उसके नियरेस्ट में जब ये क्लोजिंग इसका देगा तो ये जो कैंडल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ओपनिंग यहाँ है, लेकिन क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए? क्लोजिंग जो होना चाहिए उसका जो हाई मारा है उसके करीब में, उसके आसपास में होना चाहिए, उसका बॉडी बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें विक्स कम होना चाहिए, जो इसका पूंछ है, टेल जो है ये कम होना चाहिए, इसका बॉडी जो है बीच का पार्ट ये बड़ा होना चाहिए, और क्लोजिंग के पास, क्लोजिंग जो है हाई के पास देना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट देखेंगे, ये इसका ओपनिंग हो गया, ये इसका क्लोजिंग हो गया। तो क्लोजिंग जो है इसका, इसमें स्ट्रॉन्ग बेरिश का मतलब है इसका जो क्लोजिंग है वो नियर लो होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा आपको समझा रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग बियरिश है उसका क्या कहानी होगा? मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, अब बियरिश का मतलब कमजोर। ठीक है ना, तो जो कमजोर कैंडल है या फिर जो रेड कैंडल है जो नीचे गिर रहा है कैंडल, बियर जो कैंडल है, उसका स्ट्रॉन्ग बियर कैसे हम पहचान करेंगे? स्ट्रॉन्ग बियर का ये पहचान है कि उसका जो क्लोजिंग होगा, वो किसके पास होगा? वो लो के पास होगा। ठीक है ना, उसका क्लोजिंग जो होगा वो लो के पास होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा, इसका बॉडी बड़ा होना चाहिए और विक छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, और इसी में जस्ट इसका ग्रीन में क्या देखेंगे, इसका जो क्लोजिंग है हाई के पास होना चाहिए, नियर टू हाई होना चाहिए, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। अब एक क्या है, ये जो है रेड और ये ग्रीन, ये भी एक ये आपका बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है, इसमें भी है। तो ये देखिए, इसका पूंछ है ये बड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए 95 के पास ओपन हुआ, ठीक है, 80 का लो मारा, ठीक है, इधर भी जो है 115 का हाई मार दिया, ठीक है, और बंद कहाँ हुआ? 100। लेकिन क्लोज कहाँ हुआ? सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये हम आपको ग्रीन कैंडल का बता दिए हम सॉरी, गलती हो जाती है भाई। ये जो है आपका ओपनिंग जो हो गया कहाँ हो गया? 95 का हो गया। ठीक है ना, 95 का ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग क्या हो गया इसका? 90 का हो गया। लो क्या मारा है ये? तो लो ये 80 का मारा है। ठीक है, हाई क्या मारा है? 110 का हाई मार दिया। ठीक है ना, अब समझेंगे, ओपन तो 95 पे हुआ, 95 पे ओपन होने के बाद 110 तक गया, कोई डिसीजन इसका नहीं हुआ, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ 80 तक गया, फिर भी यहाँ नहीं रुका, फिर जा करके क्लोज कहाँ दिया? क्लोजिंग और इसका जो ओपनिंग है वो एक दूसरे के आसपास है, इसलिए इनडिसाइडिंग कैंडल है। मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, छोटा सा मतलब रेंज बना करके यहाँ पर क्लोज दे दिया, इसको हम लोग इनडिसाइडिंग कैंडल बोलेंगे। आगे जो हमारे मार्केट में हमको देखने को मिलेगा, ये 3 तरह का कैंडल अक्सर देखने को मिलेगा। एक तो आपको पूरा बॉडी का कैंडल मिलेगा, एक इस तरह का कैंडल मिलेगा और एक इस तरह का कैंडल मिलेगा। ठीक है ना, ये 3 तरह का कैंडल मिलेगा, और भी तरह का कैंडल मिलेगा, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे और कैंडल है, तो ये तीन तरह का कैंडल लेकिन आपको होगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश होगा, एक इनडिसाइडिंग होगा। इनडिसाइडिंग कैंडल ये आपका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, यानी कि इसका पूंछ जो है विक्स बहुत बड़ा होगा, बॉडी से बहुत बड़ा होगा, डबल ट्रिपल होगा, और बॉडी बहुत छोटा सा होगा। यानी इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कैंडल में कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मार्केट में जो ये ओपन हुआ, ये 95 के पास ओपन हुआ और 90 के पास क्लोज कर दिया, लेकिन एक टाइम में हाई जो मारा वो 110 का मारा, और फिर लो जो मारा वो 80 का मारा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ओपन जो हुआ ये 90 पे हुआ, 95 का हाई मारा, ठीक है, एक मिनट, 95 का ये क्लोजिंग दिया, सॉरी,
हाई जो है 110 का दिया और ये 80 का लो दिया, ठीक है ना। 80 का लो दिया, 90 के पास क्लोजिंग दिया, छोटा सा ये मतलब 90 के प्राइस से थोड़ा सा ऊपर बंद क्लोज हुआ है, 5 रुपये ऊपर बंद हुआ है, लेकिन इसमें विक्स जो है बहुत बड़ा मार दिया है, जिसकी वजह से ये इंडिसाइडिंग कैंडल है। ग्रीन तो है लेकिन ये ना स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ना ही ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश किसको कहेंगे? क्लोजिंग नियर टू हाई। स्ट्रॉन्ग बेयरिश किसको कहेंगे? क्लोजिंग नियर टू लो। नोट करेंगे इस चीज़ को आप लोग। और इनडिसाइडिंग कैंडल किसको बोलेंगे? जिसने कोई डिसाइड ही नहीं किया हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये 90 के पास ओपन हुआ, 95 के पास क्लोज हो गया, लेकिन एक टाइम में हाई जो 110 का मारा, लो 80 के पास मारा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 95 के पास ओपन हुआ, 90 के पास क्लोज हो गया। और इसमें क्या हुआ? 90 के पास ओपन हुआ, 95 के पास जाकर क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल जो है ग्रीन बना। और ये लेकिन ग्रीन तो बना लेकिन इनडिसाइडिंग कैंडल है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ जाना है। ये 3 तरह का कैंडल हम लोग को अक्सर देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, इनडिसाइडिंग कैंडल, ये 3 चीज़ हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है, जो जस्ट इसके ऊपर हम लोग बात किए हैं, क्लोजिंग नियर टू हाई। स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है क्लोजिंग नियर टू हाई। तो वैसे कैंडल, अब वो किस तरह का कैंडल? हम लोग को 4 तरह को कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये ओपन हुआ, इसमें थोड़ा सा भी इसमें इसका जो है टेल नहीं बनाया, जो विक्स जो होता है नहीं बनाया, विक्स नहीं बनाया। इसमें जो है बिना टेल बनाए ये जो है यहाँ क्लोजिंग दे दिया। इसका देखिए, ये जो कैंडल है ये इसका क्लोजिंग हो गया, ये इसका ओपनिंग हो गया। इसमें क्या है ना, इसमें इसका जो हाई, इसका जो ओपनिंग और लो क्या है? सेम है। इसका जो क्लोजिंग और हाई क्या है? ये सेम है। ऐसा कैंडल बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो विक्स रहता ही रहता है। तो चलिए, ऐसा कैंडल दिखता है, कम दिखता है लेकिन दिखता है। तो ये क्लोजिंग हो गया इसका। क्लोजिंग, और जिस कैंडल का क्लोजिंग और हाई इक्वल हो और ओपनिंग और लो इक्वल हो, ये आपका कैंडल हो गया। मार्वुजो कैंडल भी कहा जाता है, उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सा हम लोग इसका नाम दिए स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है ना। ये और ये दोनों में से कोई भी कैंडल आपको मिल सकता है, इस तरीके का पूरा बॉडी वाला, ठीक है ना। इसमें छोटा सा देखिए विक्स है ना, यहाँ पर विक्स है, यहाँ विक्स है। ये विक्स का क्या है? ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये तो समझ में आ गया। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब ये ग्रीन है तो इसका मतलब इसका ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी एक कैंडल बनता है ऐसा भी। यहाँ ये ओपन हुआ, ठीक है, 95 में ये ओपन हुआ, ये कितना तक आया भाई? 80 तक आया, ठीक है, 80 तक आया। फिर इसमें बायर आए और फिर ये जा कर के क्लोजिंग जो दिया वो 100 पर दिया, क्लोजिंग, ठीक है। और ये जो है 101 का हाई मारा या 102 का हाई मारा, कुछ भी 1-2 पॉइंट, 101 ही मान लीजिए, 102 ही मान लीजिए। 95 पर तो ओपन हुआ, लेकिन एक टाइम में जो ये 80 तक आया और ये लो करके फिर यहाँ से हाई बना करके ये यहाँ ऊपर जा करके बंद हुआ और 102 का हाई मार करके फिर ये 100 पर जाकर क्लोज हुआ। इसको हैमर बोलते हैं और इसको बुलिश बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग जो है ऊपर है। दूसरे नंबर बात, एक टाइम में ये लो मारा, लेकिन मारने के बाद भी जाकर के ये यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर में दिया, यहाँ हल्का सा विक्स बना दिया। इसमें क्या है, 95 पर मान लीजिए ये ओपन हुआ और 100 पर जाकर क्लोजिंग दे दिया। एक समय में ये 80 ये भी आया था, ये लो को टच किया और यहाँ ये हाई इसका हुआ, ये इसका हाई और इसका क्लोजिंग दोनों सेम है, ये 95। ये हैमर है, ये परफेक्ट हैमर है ये, ठीक है। ये हैमर इसको ही बोलेंगे, हैमर इसको ही बोलेंगे, ठीक है ना, दोनों हैमर ही है, ठीक है। ऐसा हम लोग हथौड़ा देखते हैं, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, जनरल में आप जनरल भाषा में आप समझ सकते हैं। हथौड़ा आप देखे होंगे, हथौड़ा में क्या होता है, उसका जो डंडा होता है वो बड़ा होता है, उसका बॉडी जो होता है वो छोटा सा होता है, इसको हम हैमर बोलेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इससे भी अधिक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है ना, इससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये है। अब हम लोग समझते हैं कैसे है, ठीक है, हम लोग आते हैं समझते हैं। देखिए क्या है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं,
मार्केट में जाते हैं। क्या चीज़ का मार्केट है? मार्केट है, मान करके चलिए हम लोग के घर में जो डेली यूज होता है ना, क्या? आलू। आलू से सोना बनता है ना, वही आलू, ये आलू, ठीक है ना। तो आलू जो है क्या है, इसका रेट जो है 10 रुपये है। मार्केट रेट इसका क्या है? 10 रुपये है, ठीक है। 100 केजी आलू मार्केट में आया, ठीक है। इसका रेट क्या है समझिएगा, जो हम आपको क्लियर आपके दिमाग में बैठा देंगे हम। 100 केजी जो है ये इसका RS हो गया, ठीक। 100 केजी मार्केट में आलू है, इसका रेट है 10 रुपये। ये क्या है? सेलर है, जो ये आलू लेकर के आए, क्या है ये? सेल करने आए, ये सेलर है, ठीक है ना, ये सेलर है। एक आया कौन? हम और आप गए बायर। हम गए 50 केजी आलू, ऐसे ऐसे करके बायर जो है कितने गए? बायर गए 15। इनको आलू कितना चाहिए भाई? एक को आलू चाहिए 10 केजी, ठीक। ये डिमांड दिए यहाँ पर, हमको भाई आलू चाहिए 10 केजी। कितने लोग गए हैं? 15 लोग गए हैं। 15 लोग एक साथ नहीं गए, 15 लोग अलग अलग जगह से 15 लोग गए। तो ये जब गए मार्केट में और जाकर के यहाँ डिमांड किए आलू का 10-10 केजी, सब मांग रहे हैं, तो यहाँ आलू का कितना मांग कितना हो गया? जरूरत कितना है? 150 केजी, ठीक है। मार्केट में आलू कितना है? 100 केजी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसका जो है ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलू का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आलू का रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ बायर जो डिमांड जो है वो जो है सप्लाई से कम हो गया। आप समझिएगा, जो बायर हैं वो सेलर 100 केजी आलू लाए हैं और बायर यहाँ पर 150 केजी आलू लेना चाह रहा है, जिसके वजह से जो इसका 10 रुपये का दाम क्या हो जाएगा? 15 रुपये, क्योंकि वो जानता है। अब वो बोलेगा, अब ये बायर जो है एक बोलेगा कि हमको आलू दे दो भाई, तो वो बोलेगा देखो भाई आलू तो है 10 रुपये केजी की आलू है, लेकिन दूसरा बोलेगा ठीक है तुम हमसे 12 रुपये केजी ले लो, लेकिन आलू हमको दो, ठीक है ना। इस तरीके से करते 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 डिमांड इसका क्या हो गया? बढ़ गया, और रेट क्या हो गया? अब चला गया। दाम क्यों बढ़ता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट पे और समझिएगा। 100 केजी आलू गया, ठीक है ना। 100 केजी आलू गया, सेल करने वाले इसको सेलर ही आए हैं 100 केजी आलू लेकर के। बायर मात्र इसमें 20 केजी लेने के लिए आए, ठीक है ना। और मान कर चलते हैं कि आलू जो है शाम में खराब हो जाएगा, शाम में आलू खराब हो जाएगा, हो सकता है, कम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये सेलर क्या करेंगे ना इसको, अब इसका दाम गिर गया यार। देखो यहाँ 100 केजी आलू है, 20 केजी का डिमांड है, सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है, मतलब सेलर यहाँ पर अधिक है, 100 केजी आलू लेकर के आए हैं, बायर यहाँ पर कम है। इसका रेट अब ये 10 रुपये का जो था ये कितने का आ जाएगा? ये 10 रुपये का आलू हो जाएगा 7 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया, ठीक है ना, 8 रुपया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है। उस टाइम में क्या हुआ? इसका डिमांड गिर गया, तो बस इसको जस्ट एज ए आलू का ही मार्केट समझ लीजिए आप। ये इसका ओपन हुआ, मार्केट में लेकर आया 10 रुपया पर, ठीक है, ये आलू है। सिंपल तो समझिएगा, समझाने के लिए आपको टॉपिक एकदम समझा रहे हैं आसानी से। आलू है, यहाँ मार्केट में आया, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर इसका डिमांड गिर गया, यानी कि यहाँ 100 केजी आलू आया था और यहाँ पर 20 केजी बस बायर आए थे। इसका रेट जो है कहाँ तक आ गया? ये लो तक आ गया, लोएस्ट पॉइंट पर आ गया, यानी कि मानकर चलिए कि 3 रुपये आ गया, ठीक है ना। 10 रुपये से 3 रुपये आ गया, यहाँ 3 रुपये आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आलू बिकना था वो कितना बिकना था? 100 केजी बिकना था, लेने वाले कितने थे? 20 केजी बस लेने वाले थे। तो इसका रेट गिरते 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 गिरते, क्योंकि इसको बेचना है शाम तक, तो ये 3 रुपया कर दिया। यहाँ आलू नीचे इसका रेट जो है 3 रुपया तक आ गया। फिर अचानक मार्केट में बायर आ गए कितने केजी के? 120 केजी के। अब यहाँ पर गेम क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ गेम चेंज हो गया। कैसे गेम चेंज हुआ? यहाँ सेलर 100 केजी आलू लेकर के आए थे, 20 केजी जो पहले से डिमांड में था, कम में तो बेच चुका है, वो जितना उसका बिकना था बिक रहा है, रेट उसका 3 रुपया तक आ गया है। लेकिन अचानक जो ये 120 केजी के जो बायर आ गए हैं किसी भी टाइम में,
मतलब मार्केट टाइम है, जो मार्केट का टाइम है, उस मार्केट टाइम में जब वो 120 केजी बायर आए, 120 केजी आलू को बाय करने वाले बायर आए हैं, तो अचानक इसका रेट जंप किया और ये जो 10 का जो मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ ये 12-13 चलने लगा, क्योंकि अब ये जो सेलर है इनको पता चल गया कि मार्केट में 120 केजी आलू का डिमांड है और हमारे पास कितना आलू है, बस 100 केजी है, ठीक है ना, हमारे पास बस 100 केजी ही आलू है, तो इसको क्या करना है, इसको रेट बढ़ा दो। तो 3 रुपया से अचानक इसका रेट कितना हो गया, 10 रुपया, 12 रुपया से 13 रुपये इसका रेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ देखिए एक बार यहाँ पर सेलर आए, इसको सेल करके इसका रेट को नीचे गिराएं, ठीक है ना, सेलर यहाँ बढ़ गए थे ना, सेलर यहाँ बढ़ गए थे, यहाँ 100 रुपया, मतलब यहाँ पर आज सेलर अधिक थे और बायर यहाँ कम थे, जिसके वजह से इसका रेट जो है नीचे गिरा। लेकिन अचानक बायर आए और इतने बड़े बायर आए कि जो यहाँ पर लो में यहाँ पर ये आलू का रेट जो चल रहा था मार्केट में, उसको इतना उछाल करके ले गए कि 12 से 13 रुपये तक उसको लेकर गए और यहाँ से यहाँ लेकर चले गए। तो ये इसका लो, तो ये इसका हो गया, ओपनिंग प्राइस इसका ये था और क्लोजिंग इसका ये हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया। ये आप समझिएगा, इस वीडियो को फिर बैक करेंगे और बैक करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये कैंडल क्यों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश, इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बियरिश को बता करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे का टॉपिक बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट उसी तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ये इसका क्या हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, क्योंकि रेड है ना, और इसका ओपनिंग और इसका हाई दोनों क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है दोनों यहाँ पे, और इसका लो और इसका क्लोजिंग क्या है, सेम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी इसका जो पूंछ जो है ना, टेल इसमें नहीं है थोड़ा सा भी। चलिए इसका ओपनिंग क्या हो गया, ये हो गया, क्लोजिंग क्या हो गया, ये हो गया, लो ये हो गया, हाई ये हो गया। ये जो दोनों कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है ये दोनों, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। क्यों स्ट्रॉन्ग बियरिश है, क्योंकि आपको बताया है हम पहले ही, इसका जो क्लोजिंग जो है वो क्या है, नियर टू लो है, ठीक है ना, इसमें तो लो बना ही नहीं है, ठीक है, तो इसका क्लोजिंग जो है क्या है, वो नियर टू लो है, मतलब लो बना का मतलब नहीं है कि लो और क्लोजिंग इसका सेम है, तो इसमें ये बियरिश कैंडल हो गया। उसी तरीके से इसमें जिस तरीके से आलू वाले कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पीछे समझे हैं, उसी तरीके से जस्ट इसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर आलू का रेट जो था क्या, यहाँ पर 10 रुपये का था, और यहाँ पर एक टाइम में 10 रुपये का आलू जो था, यहाँ रेट इसका क्या था, 10 रुपये का था, ओपन हुआ और 10 रुपये से यहाँ पर 100 केजी आलू यहाँ पर भी आया, ठीक है, 100 केजी आलू आया, बायर यहाँ पर कितने आ गए, 150 केजी के आ गए, ठीक है, यहाँ बायर कितने के आ गए, 150 केजी के आ गए, और यहाँ पर इसको जो है बायर ऊपर तक लेकर गए, ठीक है ना, यहाँ 10 रुपया से कहाँ तक चला गया, ऐसे रेट इसका 16 रुपया। क्यों, क्या कारण क्या था, कारण ये था कि अचानक जो है यहाँ पर मार्केट में डिमांड जो है बढ़ गया था, ठीक है ना, 100 केजी सेलर तो यहाँ 100 केजी के ही हैं और बायर जो आ गए वो 150 केजी के आ गए, जिसके वजह से जो इसका 10 का जो रेट जो एक टाइम में कहाँ गया, 16 तक गया, और 16 से अचानक इतने सेलर आ गए, मतलब यहाँ पर और 100 केजी मार्केट में आलू आ गया और 200 केजी आ गया मार्केट में। तो इतने मार्केट में जो इतना अधिक जो आलू आ गया, फिर से आलू का मतलब हम समझा रहे हैं, आलू का मतलब आलू मत समझिएगा, मार्केट समझाने का एक तरीका बस बता रहे हैं आपको हम। तो ये 100 केजी तो पहले से था और यहाँ पर और 100 केजी आ गया और 150 केजी आ गया, और यहाँ पर डिमांड मात्र कितने का है, 150 केजी का ही है। बस ये अचानक वहाँ से रेट इसका टूटा और फिर 10 रुपये पर आया, 10 रुपये से ये कहाँ आ गया, 7 रुपये पर आ गया ये, ठीक है ना। और इसका क्लोजिंग कहाँ दे दिया, इसका क्लोजिंग दे दिया लो। क्लोजिंग लो देने के कारण क्या हुआ, ये कैंडल जो है बियरिश कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है ना, ये कैंडल क्या क्लोज हुआ, बियरिश कैंडल क्लोज हुआ, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज हुआ। कारण क्या था, इसका ओपन तो हुआ था ये 10 रुपया पर, इसको 16 रुपया तक बायर इतना इसमें अधिक आ गए एक टाइम में, इसको 16 तक लेकर गए, और फिर वहाँ से सेलर इतने अधिक आ गए कि इसको 7 रुपये पर लाकर क्लोज करा दिया। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हो गया। ये सब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, छोटा सा विक्स है और इसमें विक्स नहीं है, इतना ही अंतर है। तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्यों बनता है,
स्ट्रॉन्ग बेयर्स कैंडल कैसे पहचानेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कैसे पहचानेंगे, इसका आपको पता हो गया होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको आप ध्यान देंगे और जहाँ वीडियो में दिक्कत आएगी पीछे से फिर से इसको रिप्ले करेंगे। चलिए, थैंक यू। और जो भी जिनको वीडियो अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर क्या करना है, शेयर तो आप बहुत कम लोग होते हैं ट्रेडर जिनको शेयर करना होता है, क्योंकि जनरली ये बहुत कम ही लोग इसमें आते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट अच्छा कीजिएगा, हमको उससे मोटिवेशन मिलेगा। खड़ा पाएंगे।